जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की धनबाद जिले से भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। तो आइए हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कितने वैकेंसी है, कितने सीट्स हैं टीजीटी में और कितने सीट्स हैं पीजीटी में। तो पूरा डिटेल मेरे पास इस समय जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं धनबाद जिले का है। और आप जानते ही हैं, अभी तक जान ही गए होंगे कि झारखंड के प्रत्येक ज़िले से टीजीटी और पीजीटी की बहाली हो रही है। और ये आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी फुलफिल की जा रही है दोस्तों। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल का साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2023 है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्थिर आदर्श विद्यालय में संविदा के आधार पर टीचर के चयन हेतु आवश्यक सूचना है। ठीक है, तो ये नोटिस है दोस्तों, नोटिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पर पीजीटी के लिए आवश्यक क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों हम लोग देखेंगे बारी बारी। तो पीजीटी में आप देखो कि आपके पास क्या प्रतिशत होना चाहिए। तो जनरल के लिए 50% होना चाहिए मिनिमम, जनरल के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। और एसटी एससी के लिए मिनिमम 45% मार्क्स आपका पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं पीजीटी फॉर्म भरने के लिए। साथ ही साथ आपको बीएड का डिग्री भी होना चाहिए दोस्तों। बीएड का डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। आप देखते हैं टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देखिए 45% मार्क्स जनरल के लिए, टीजीटी में 45% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम जनरल के लिए, जबकि एसटी एससी के लिए 40% मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है। बीएड भी देखिए, बीएड तो होना ही है, टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड आपका होगा ही होगा और मार्कशीट आपके पास होगा। तो अपेयरिंग वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपेयरिंग वाले आप लोग नहीं भर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, कि समकक्ष घोषित डिग्री या घोषित डिग्री लिखा हुआ है। मतलब ये कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए बीएड का दोस्तों। और ये देखिए 1/3/2016 के अनुरूप होगी, जितना भी है या 434 दिनांक इतना के अधिसूचना के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है फुलफिल की जा रही है। अब देखिए, उम्र की गणना की बात करें तो उम्र की गणना आपका होना चाहिए 21 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी आपका जो गणना होगा 31/12/2022 यानी 31 दिसंबर 2022 के आधार पर आप अपना एज निकाल कर देख लीजिए, 21 और 55 के बीच होना चाहिए। या फिर 21 वर्ष है तो भी है, 55 वर्ष है तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को कि आरक्षण प्रत्येक ज़िले का रोस्टर वाइज होता है। तो आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उसी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्राथमिकता मिलेगी। किसी दूसरे ज़िले में अगर अप्लाई करते हैं तो संभवतः आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। तो झारखंड के जितने भी निवासी हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, संविदा शिक्षक के मासिक परिलब्धि। तो सैलरी की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि सैलरी जो है कॉमन है, पीजीटी का 27,500 है, जबकि टीजीटी का 26,250 रुपये है। ठीक है, तो ये सभी ज़िलों में ये जो सैलरी की बात आ रही है, प्रतिमा मानदेय की बात आ रही है, तो कॉमन है। ठीक है, और टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप यहाँ पर देख लो टीचर क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चयन की प्रक्रिया कैसे होगा, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार, यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तथा व्यवहारिक अवलोकन के आधार पर, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपको, है ना, कैसे आप पढ़ाते हैं वो आपको आपका डेमो देखेंगे वो लोग। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी खुशनसीबी होगी दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का चयन हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चयन है तो निर्धारित शर्तें। तो इस शर्तों में देखिए जो शर्त है दोस्तों, आप इसमें बताया गया है, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, कि जब तक परमानेंट टीचर की बहाली नहीं हो जाती है, तब तक आप अगर आपका चयन हुआ होता है तो उसी स्कूल में बने रहेंगे। ठीक है, और ये 11 महीना के लिए है दोस्तों, ये 11 महीना के लिए है। और साथ ही साथ जब तक नहीं होता है तब तक आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है आपके जॉब का।
अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आप का संभवतः कभी भी निरस्त किया जा सकता है चयन, ठीक है। तो आप आगे देखिए आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन देखिए आपको 1/8/3/2023 यानी 8 मार्च तक आपका जो एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन 8 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। 5 बजे से पहले पहुंचेगा तो आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्टेबल है दोस्तों। और ये कैसे भेजना है आपको? निबंधित डाक के माध्यम से, ठीक है। संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ये एड्रेस है दोस्तों, इस एड्रेस पर आप भेजेंगे और ये निबंधित डाक के माध्यम से भेजना होगा आपको, ये दिया हुआ है। फिर आगे देखिए शुल्क की बात करें तो शुल्क कितना होगा, ये देखिए 100 रुपये शुल्क है, आपको देना होगा डीडी के माध्यम से, डीडी के माध्यम से या फिर बैंकर्स चेक के माध्यम से दे सकते हैं। और पेएबल एट धनबाद ऐसे लिखना होगा आपको, है ना, डीडी में लिखना पड़ेगा। जो फॉर्म भरने जाएंगे जब आप बैंक में जाएंगे तो वैसे भरना पड़ेगा। और 50 रुपीज़ देना होगा ST जो ST हैं उनके लिए 50 रुपीज़, वो भी देंगे डीडी के माध्यम से या फिर बैंकर्स चेक के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए सीट की बात करें तो सीट आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। धनबाद ज़िले में कितने TGT और कितने PGT हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा सीट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास रहना चाहिए। 32 सीट है टोटल, सीट जो है 32। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 32 है। और इसमें आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों तो आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देखो ST का कैटेगरी फुलफिल है पहले से ही, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। SC का भी 0 दिख रहा है। तो BC1 BC2 और अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है दोस्तों। फिर देखिए PGT का था, ये PGT का था। और उसके बाद देखेंगे TGT में कितने सीट्स हैं, आप TGT में भी देख सकते हो। टोटल सीट्स की बात करें, टोटल सीट है 150 टोटल सीट्स हैं। और अपना कैटेगरी में देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और देख लीजिए सब्जेक्ट, जिसका जो भी सब्जेक्ट बनता है आप देख सकते हो, ठीक है। और ये परिशिष्ट खर्च दोस्तों, ये परिशिष्ट खर्च है, मतलब इसी फॉर्मेट में आपको या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के साथ ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। जैसे जैसे यहाँ पर पूछा गया वैसे ही यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना, लिख देना, फॉर्म भर देना है। और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है एप्लीकेशन सेंड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। मुझे उम्मीद है मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मोटिवेशन भी मुझे मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।